आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। फैमिली ग्रुप में विराट दादा का मैसेज आया। Rajiv with Shivani. Venue Chavanevas date soon. दाखो दाखो। ये क्या बकवास है? विराट ने न्योता क्यों भेजा है? क्योंकि विराट सर चाहते हैं कि आप सब बुआ की शादी में आए। वो देवी दाई कैसे कहते हैं, मेली बुआ की शादी में जरूर आना, वैसे कुछ। तो क्या विराट ने राजीव और शिवानी की शादी करवाने का फैसला कर लिया है? नहीं काका, बुआ ने शादी करने का फैसला किया है। मैं बस उनका साथ दे रहा हूं। विराट, आज भंडारे में हम सब ने तुझे साफ साफ कह दिया था कि शिवानी की शादी राजीव से नहीं होगी। फिर तू इस बात के लिए कैसे राजी हो गया? मैं मानता हूं काकू कि राजीव ने बुआ के साथ बहुत गलत किया है और उसी की वजह से बुआ ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन आज उसी राजीव ने बुआ की जान बचाई थी। बुआ ने उसे माफ कर दिया और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। तो हम कौन होते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकने वाले? क्या हमारा कोई हक बनता है? नहीं 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 गुडू, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो बेटा, शिवानी इस घर की बेटी है। हम उसे राजीव से इसलिए दूर रख रहे थे क्योंकि हमें शिवानी की चिंता है, उसकी परवाह है बेटा। तो आई, आप क्या कहना चाहती हैं? विराट सर को शिवानी बुआ की परवाह नहीं है? ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी, इसलिए अभी के अभी ये बकवास बंद करो और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं शिवानी की शादी राजीव से नहीं होने दूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तब भी आप सब मुझसे कहते रहे, बार बार कहते रहे कि आप सबको मुझ पर भरोसा है, और आज अभी जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, तब आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। यूं समझ लीजिए कि मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रहा हूं, अपने बुआ की खुशियां मांग रहा हूं। क्या आप मुझे मेरी बुआ की खुशियां नहीं दे सकते? मैं मेरे बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हाँ गुडू, मैं जरूर आऊंगी शिवानी की शादी। अश्विनी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? पता नहीं वैनी, लेकिन ये एक माँ के दिल ने लिया हुआ फैसला है। तुझे क्या हो गया सम्राट? अरे तू तो मेरे साथ राजीव को सबक सिखा रहा था। सबक तो आज हम सबको राजीव ने सिखा दिया। उसने आज ये साबित कर दिया कि वो शिवानी मौसी से सच्चा प्यार करता है, और सच्चा प्यार करने वालों को मिलाने के लिए मैं विराट के साथ खड़ा हूं। और सबसे बड़ी बात,
अगर ये फैसला मेरे शिवा का है ना, तो ये फैसला बिल्कुल सही है। और बाकी सबके फैसले का क्या? अतुलिका, तुम तो हमेशा विराट के सपोर्ट में रहती हो ना, तो आज मैं अपने शिवा के सपोर्ट में। आदा, सनी, मैं इस शादी के लिए कभी हामी नहीं मारूंगा। हाँ, मैं भी नहीं। जिसको लगता है कि विराट सर का फैसला सही है, उसका थैंक यू। और जो इस शादी में शरीक नहीं होना चाहते, वो उनकी मर्जी। अब दूल्हा दुल्हन तो आ गए हैं, तो जो भी इस शादी के फेवर में है, उन्हें आशीर्वाद दे सकता है। तुम ये अपनी सेल्स पिच बंद करो सही। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बड़ी मामी इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। हाँ, ये तो सबको ही जानता है। काकू, इस बार कुछ अलग कीजिए ना। इस बार दूसरों की खुशी के लिए कुछ करके देखिए। अपने दिमाग के बजाय अपने दिल की सुन के देखिए। सही जाने देना, वहीनी कभी नहीं मानेंगी। इन्होंने नागेश दादा के गुजर जाने के बाद इतने बड़े परिवार को संभाला है। इन्होंने परिवार की खुशी के लिए न जाने कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे, सबको संभाल कर रखा। और इसीलिए इस परिवार की भलाई सबसे ज्यादा यही जानती। अब सबने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं इनकी रजामंदी के बगैर ये शादी नहीं करूंगा। राजीव, अपनी किस्मत का इतना भी मुश्किल इम्तिहान मत लो कि फेल ही हो जाओ। वहीनी, आपने भी अपना फैसला बदल दिया? मुझे राजीव पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। पुलिस को बुलवाकर इसे अरेस्ट करवाना चाहती हूँ। लेकिन विराट, मैंने सिर्फ तेरी खातिर इस रिश्ते को मंजूरी दी है। हम सब ने तेरे दिल को बहुत दुखाया था ना, और अगर तेरी खुशी इसी में है कि हम सब शिवानी की शादी में शामिल हो, तो मैं तेरे साथ हूं।
रहना है। इस घर की मुखिया तो शादी के लिए मान गई। देखिए वहां मेरे पति के साथ खड़ी है। सोनाली काकू, गिफ्ट्स। थैंक यू वहीनी। मैं इस शादी में शामिल जरूर हो रही हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद न रखे। आपने शादी के लिए हाँ कह दिया ना, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ काकू, आप भले इस शादी से खुश नहीं होंगी, लेकिन आपकी मौजूदगी से हम सब बहुत खुश होने वाले हैं। सोनाली, ओमी, करिश्मा, पत्र लिखा। आ बेटा। गोडू, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुमने हम सबको माफ कर दिया ना अभी? तो क्या तुम अब हम सबके साथ इस परिवार के बेटे जैसा व्यवहार करोगे? ऐसा नहीं कहा मैंने आई। हाँ, इस बात को लेकर मैं खुश हूं कि आप सबने मेरी कही बात मानी, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मेरा ट्रांसफर लेटर कभी भी आ सकता है, और वो जब भी आएगा मुझे यहां से जाना होगा। चल शिवा, कम से कम तेरा दिल इतना तो पिघला कि तू हम सब के लिए कुछ महसूस तो कर रहा है। पापा ने चाहा तो एक दिन तू हम सबको जरूर माफ कर देगा। बुआ पे फोकस करें। हाँ। वीरू ने जादू कर दिखाया ना, सही है ना? जिस तरह से तूने मुझे राजीव से मिलवाया ना, देखना इसका फल तुझे जरूर मिलेगा। मेरे दिल से दुआ है सही कि जल्द से जल्द तू और वीरू एक दूसरे को पति पत्नी मान के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। मुझे तो लगा था कि विराट सर का दिल पत्थर का हो गया है, लेकिन मैं गलत थी। मुझे रियलाइज हो गया है कि उन्हें अभी भी अपने परिवार की और मेरी चिंता है। पता है, जब मैं आग बुझाने के लिए राजीव जी के पास गई थी ना, तो उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। उन्होंने खुद ही आग बुझाई। क्या है यार, मैंने बेहोशी के चक्कर में रोमांस और एक्शन दोनों मिस कर दिया। तुम चुप करो, उसे बोलने दो ना। बोलो बोलो। पता है बुआ, ये देखने के बाद कि विराट सर को अभी भी मेरी परवाह है, मुझे लगता है अब ना मेरी स्ट्रैटेजी बदलने का वक्त आ गया है। अब ये सॉरी सॉरी वाले गेम का कोई फायदा नहीं। अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी ना चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक मैं उनके पीछे भाग रही थी, अब वो मेरे पीछे भागेंगे। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। वीरू तेरे पीछे क्यों भागेगा? क्योंकि उन्हें मेरी परवाह है। आप देखना, आपकी शादी होने तक मैं कुछ ऐसा करूंगी कि विराट सर मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाएंगे। ओह,
ऐसा क्या करने वाली है मुझे बता। थोड़ा इंतजार बुआ, थोड़ा इंतजार। जब पूरी पिक्चर आप लोगों के सामने आएगी ना तो आप खुद ही समझ जाओगे। क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो देखो लड़की का। थैंक यू थैंक यू। चलिए फिलहाल तो मुझे मेरे पति को अपने पीछे भगाना है। मेरी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव पूरा होने वाला है और इस लास्ट चैप्टर को पूरा करने में विराट सर ही मेरी मदद करेंगे। ओए होए, आज तो कर दिया धमाल, आपने कर दिया कमाल। घर वालों के साथ साथ आपने तो काकू को भी मना लिया। चलो अच्छी बात है, पूरा परिवार आखिर में मान ही गया। कोई तो खुश हो एटलीस्ट। आप भी खुश हो सकते हैं अगर बस आप। वैसे मैं मानता हूँ तुम लास्ट ईयर में हो अपने मेडिकल के, लेकिन हो तो तुम अभी भी स्टूडेंट ही। तो प्रोफेसर की तरह लेक्चर मत दो, कल के एग्जाम की तैयारी करो। आपको याद है कि कल मेरा लास्ट एग्जाम है? ऑब्वियसली, मेरी जिम्मेदारी का आखिरी पड़ाव है। तुम्हारा आखिरी पेपर, आखिरी एग्जाम मुझे याद कैसे नहीं होगा? तो क्या इसलिए जब मैं राजीव जी की जान बचाने के लिए अपने हाथों से आग बुझा रही थी तो आपने मेरे हाथ आग में झुलसने नहीं दिए? आप चाहते थे कि कल मैं एग्जाम अच्छे से लिख पाऊं। ये कैसा सवाल हो? तब मैं तुम्हारे एग्जाम के बारे में थोड़ी ना सोच रहा था। तो फिर मेरे बारे में सोच रहे थे? मेरा मतलब आपने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि आप मेरी परवाह करते हैं। खुली आंखों से सपने देखना बंद करो और पढ़ो बैठ के। चलो। मैंने आपसे कहा था ना कि इस बार मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मैं अपना ईयर रिपीट करने वाली हूँ। दिमाग है या कहीं छोड़ कर आई हो? और तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? विराट सर, अगर शिवानी बुआ की शादी करने में आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं एग्जाम दूंगी। लेकिन आप मुझे एग्जाम देने के लिए इसलिए कह रहे हैं ना ताकि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? यही वक्त मिला है तुम्हें ये सब बातें करने का? और मुझे तुम्हारी परवाह हो या ना हो, एग्जाम तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना ट्रांसफर कैंसिल कर लो तो आप करवा लोगे? मेरे ट्रांसफर का और तुम्हारे एग्जाम का क्या लेना देना? कोई कनेक्शन है? हाँ कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। 7 फेरे लेकर शादी की है हमने, पत्नी हूँ आपकी, ये भी याद है आपको? देखो मुझे अभी ये सब बातें नहीं करनी है। इनफैक्ट अभी कोई बात होगी ही नहीं, तुम बैठ के पढ़ाई करोगे। चलो चलो बैठो बैठो। अब तुम यहां से हिलोगी भी नहीं। कल के पेपर की तैयारी करोगी, चू भी नहीं करोगी। चू? मुझे भूख लगी है। ठीक है, कुछ लेकर आता हूं। विराट सर, विराट सर। क्या हुआ? मेरा ना कैंडी फ्लॉस खाने का मन कर रहा है। क्या? अरे मन कर रहा है तो कर रहा है, और अगर मैंने नहीं खाया ना तो फिर मेरा पढ़ाई में ना ध्यान नहीं लगेगा। पर इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कहां से लाऊं कैंडी फ्लॉस? क्या? अरे सुनो, तुम पढ़ाई, अच्छा ठीक है तुम पढ़ाई करो, मैं लाता हूं कहीं से तो कैंडी फ्लॉस तुम्हारा। प्लीज पढ़ो। चलो। चाट, पानी पूरी और बड़ा पाव भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.